मेरा नाम हैरी है। मैं एक उल्लू हूँ। मैं पेड़ों पर बहुत ऊपर बैठता हूँ जहाँ कोई मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए एक कहानी सुनने के लिए रुकना कितना प्यारा है। मैं अपने एक दोस्त के बारे में एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। खेत में एक ठंडी सुबह थी जब मैंने एल्विस नाम का एक कीड़ा देखा। वह एक साधारण कीड़ा था जो ज़्यादातर दिन साधारण काम करता था। इस दिन वह इधर उधर घूम रहा था, जैसा कि वह आमतौर पर नहीं करता था। वह खोया हुआ लग रहा था। खैर, असल में मामला ये था कि वह किसी से बात करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। उसे कोई और कीड़ा, भरिंग या लेडीबर्ड नहीं दिखाई दिया, यहाँ तक कि एक बिल्ली भी नहीं। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि उसे दूसरे खेत में जाना चाहिए और वहाँ किसी को ढूंढना चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि उसे दूसरे खेत में बात करने के लिए कोई मिल जाएगा, इसलिए उसने यही किया। एल्विस सिर्फ एक कीड़ा था, इसलिए वह बहुत तेज नहीं था, लेकिन एक कीड़े के लिए वह बहुत धीमा भी नहीं था। इसलिए जब वह सड़क की दिशा में मैदान के पार चला गया। जब वह मैदान पार कर रहा था तो सुबह की ठंड हट चुकी थी और मौसम गर्म हो रहा था। जब वह एक झाड़ी के पास से गुजरा तो उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी एक आवाज ने दबी हुई आवाज में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो एल्विस? एल्विस ने कहा, मैं कुछ दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ जिनसे बात कर सकूँ। उससे बात करने वाला चबाने वाला कैटरपिलर बोला, ये बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें ढूंढ लोगे। वहाँ सुरक्षित रहो। एल्विस कैटरपिलर को देखकर मुस्कुराया, फिर सड़क की दिशा में सरक गया। खैर, जैसा कि मैंने कहा, एल्विस धीमा या तेज नहीं था, लेकिन वह मैदान के पार अच्छा समय बना रहा था। इतना कि वह एक चींटी से सिर के बल टकरा गया। चींटी ने कहा, जिसका नाम एंथनी था, ध्यान रखना तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त? एल्विस ने कहा, माफ करना, मैं बात करने के लिए कुछ दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ। एंथनी चींटी ने कहा, ठीक है दोस्त, अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो बहुत कुछ है। एल्विस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। आसमान में धूसर छाने लगा और हवा तेज हो गई। एल्विस ने तय किया कि अब पेड़ के पास छिपने का समय आ गया है। फर्श पर ढेर सारी पत्तियां थीं, छिपने की चाह रखने वाले कीड़े के लिए एकदम सही। वह पत्तियों में दुबक गया। एक आवाज ने दृढ़ स्वर में कहा, माफ करना। एल्विस ने चारों ओर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी बार उसी आवाज ने कहा, माफ करना कृपया। और फिर एल्विस ने अपने नीचे कुछ आंखें देखीं। वह गलती से एक तितली के ऊपर बैठ गया था जो उसके जैसा ही काम कर रही थी। उफ, मुझे बहुत खेद है, एल्विस ने कहा। लुईस द बटरफ्लाई नाराज नहीं थी। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं मेरी प्यारी। एल्विस ने कहा, मैं बात करने के लिए कुछ दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ। लुईस द बटरफ्लाई ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ये बढ़िया है। और उन्होंने थोड़ी बातचीत की। कुछ समय बाद स्काई साफ हो गया और एल्विस ने बताया कि अब जाने का समय हो गया है, इसलिए वह अलग हो गया। वह बहुत तेजी से फेल हो रही है, एक कीवत की तरह, वैसे भी जब तक उसकी एक गेंद सामने नहीं आई। वह बाईं ओर चला गया, गेंद बाईं ओर की ओर। वह फिर चला गया, गेंद एकदम दूसरी तरफ। उसने हल्की सी आह भरी और गेंद खुल गई। यह मार्क द वुडलाइस था। मार्क ने एल्विस से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? एल्विस ने कहा, बात करने के लिए कुछ दोस्त ढूंढने। मार्क ने कहा, ओह यह अच्छा है, एक क्रोधी आवाज में लेकिन एक मुस्कान के साथ। मार्क ने आगे कहा, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम परेशानी पैदा नहीं कर रहे हो। एल्विस ने आंख मारी और कहा, बिल्कुल नहीं, अलविदा, और कुछ पत्तियों के नीचे छिप गया और थोड़ी झपकी ले ली। एल्विस को लगा कि उसकी आंखें चमक रही हैं और उसकी दुम भी मोटी है। अच्छा, अगर उसकी दुम होती तो वह ऐसा करता। उसने सड़क पार की जो काली थी और उस पर ट्रकों की गड़गड़ाहट के कारण छेदों से भरी हुई थी। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो एक हेजहोग बाहर कूद पड़ा। ठहर जाओ, हेजहोग ने शांत स्वर में कहा। यह अच्छी बात है कि एल्विस ने हेजहोग की बात सुनी, क्योंकि एल्विस के सामने रास्ता नहीं था। यह पानी और तेल से भरा एक विशाल छेद था जो घास की तरह चमकदार और हरा था। एल्विस ने नीचे देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा। ग्लिन द हेजहॉग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? एल्विस ने कहा, मैं बात करने के लिए कुछ दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ। फिर ग्लिन मुस्कुराया और कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। इससे पहले कि एल्विस जवाब दे पाता, अचानक एक बड़ा कुत्ता प्रकट हुआ।
उसने उन दोनों की ओर देखा। हेजहॉग और केचुआ दोनों ही स्तब्ध रह गए। फिर विशाल कुत्ते ने कहा, हेलो, आप कैसे हैं? क्या आप दोस्त बनना चाहते हैं? उसकी आवाज़ बहुत नर्म और दोस्ताना थी और दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि उसका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। हाँ, उन दोनों ने कहा, ये बहुत बढ़िया लगता है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मैदान में आ सकते हो। तो अब वहाँ एल्विस द वर्म, ग्लिन द हेजहॉग और कुत्ता, जिसके बारे में उन्होंने जाना कि उसका नाम बेन था, सभी खेत की ओर जा रहे थे। एक छोटा सा रॉबिन बार्ड के गेट पर उतरा और बोला, हेलो स्वीटीज, आप कहाँ जा रहे हैं? सबसे कोमल, मधुर आवाज में जो आपने कभी सुनी होगी। एल्विस आगे बढ़ा और बोला, हम बात करने के लिए कुछ दोस्त ढूंढने जा रहे हैं। ये बहुत प्यारा है, रोजमेरी रॉबिन ने कहा। क्या मैं आप सभी के साथ आ सकता हूँ? सभी ने सिर हिलाया। आखिरकार एल्विस को एहसास हुआ कि वे आ गए हैं। हम यहाँ हैं, उसने उत्साह से चिल्लाया। बेन द डॉग उत्साह से उछल पड़ा, ग्लिन द हेजहॉग खुशी से उछल पड़ा और रोजमेरी द रॉबिन मौके पर ही उछल पड़ी। लेकिन एल्विस उन्हें देखकर हैरान था। अब क्या? ग्लिन द हेजहॉग ने एल्विस से कहा। एल्विस एक पल के लिए हैरान हो गया क्योंकि उसने अपने सभी नए दोस्तों को देखा। फिर वह मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने पहले ही दोस्त बना लिए हैं। ये सभी दोस्त इस रास्ते पर